आज से शुरू हो रही है G7 समिट। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले यूरोप दौरे पर जो बाइडेन G7 समिट में शामिल होंगे। चीन को लेकर G7 देशों में मोर्चाबंदी की खबर। स्पेशल इनवाइटी के तौर पर पीएम मोदी भी होंगे G7 का हिस्सा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता इंडियन टेलीविजन पर TV9 भारतवर्ष पर जेड तरार साहब हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, अभी इस वक्त यूरोपियन अखबार इस बात से पटे पड़े हुए हैं कि चीन को लेकर एक सोच, एक प्रयास और एक कंसोलिडेशन होने जा रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि ये पोस्ट कोविड टाइम्स, जिस तरीके से 4 बार उन्होंने मेंशन किया वॉशिंगटन टाइम्स में कि डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन रिजीम, क्या ये बात सही है? क्या ऐसा लगता है? जी निशांत जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ये ठीक कहा है कि ये एक ऐसा अलायंस है जो कि डेमोक्रेसी पर बुनियाद है, ये हमारी फाउंडेशन है। लेकिन हम समझते हैं कि बजाय कि हम देखें कि किन से हम मुकाबला करना चाहते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी बुनियाद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, बजाय कि हम सिर्फ दूसरों पर देखें और मुकाबला पर हम जोर डालें। हम इस पर जोर डालना चाहते हैं कि हम किस किस्म का मुस्तकबिल, किस किस्म के फ्यूचर हम देखना चाहते हैं। और इस वक्त आपने देखा होगा निशांत जी कि अमेरिका पूरी तरह लगा हुआ है कि हम कोविड-19 को पूरी दुनिया से हरा सकें और इसका खात्मा देख सकें। इससे राष्ट्रपति बाइडेन ने 50 करोड़ 500 मिलियन फाइजर वैक्सीन का ऐलान किया है और इसका वादा किया है। हम उम्मीद करते हैं अगस्त तक हम शुरू करेंगे इसके प्रोडक्शन, और साल के आखिर में 200 मिलियन 20 करोड़ दुनिया भर में हम बांटेंगे, और आने वाले साल में हम मज़ीद अधिक हम 30 करोड़ 300 मिलियन वैक्सीन्स को बांटेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन, चाहे उस पर यूरोपियन कमीशन हो या बात की जाए यूरोप के अलग अलग मुल्क हो, हर कोई अब एक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की उसको अनाउंस करके, बट यहाँ तक वो बोल रहे हैं कि अब हम चाहते हैं, यूरोपियन काउंसिल भी बात कर रहा है इस बात की, कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें इसका पता लगे कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ। आपको क्या लगता है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कोई एक अप्रोच आपको दिखाई दे रही है बनते हुए इस पर, अमेरिका एंड यूरोप टुगेदर? क्योंकि यूके ने ऑलरेडी आपको बोला है कि हम कोरोना के ओरिजिन्स की इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आपने ठीक है कि जब भी हम किसी भी रास्ते पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे साझेदारों, हमारे सहयोगियों के साथ क्या हम उस रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि हम अकेले वहाँ पे नहीं जाना चाहते। और जहाँ तक ये कोविड-19 की शुरुआत है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, हम इस बात पर जोर डालना चाहते हैं कि हम ये कोई सियासत का खेल नहीं है, ये कोई मुकाबले का खेल नहीं है, ना ही हम क्या अपने लिए कोई एडवांटेज देखने के लिए चाह रहे हैं। हम इसलिए इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कि हम आने वाले अगले महामारी को हम रोक सकें और इस कोविड-19 को भी हम हरा सकें। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि ये मौजूद कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो आप हराने में, रोकने में आपको कई मुश्किलात पड़ेंगे। आप जो बता रहे हैं, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा है। खासकर WHO का जो इन्वेस्टिगेशन रहा है उसको लेकर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल दोनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें WHO को साइड करके वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? जी, राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है, उनका भी यही कहना था निशांत जी कि हम बिल्कुल पक्की तौर पर सेटिस्फाई नहीं हैं WHO के इन्वेस्टिगेशन के साथ। ये राष्ट्रपति बाइडेन के अल्फाज हैं।
तो बिल्कुल हम इसीलिए अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी से और बाकी भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं उनसे हमने नई रिपोर्ट मंगवाई है। अगले 3 महीनों में वो रिपोर्ट जमा करेंगे। जहाँ तक मुस्तकबिल में जो WHO से हम देखेंगे, ये अभी इस वक्त बातचीत जारी है और बेशक आप भी जानते होंगे कि आज राष्ट्रपति बाइडेन बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत में है इन्हीं मामलों पर। अब एक सवाल है जो कि एक आम साउथ एशियन के लिहाज से एक थोड़ा एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो सवाल ये है, एक तरफ जो बाइडेन साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में चाइना की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए कहा कि हम डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं और हम चाहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज आगे आएं। दूसरी तरफ अमेरिका की 2 हफ्ते में 3 कॉमर्स पर टॉक हो चुकी हैं चाइना के साथ। एक तरफ अमेरिकी सेनेट में $250 बिलियन का बिल पेश किया जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे, जिससे कि आप चाइना को काउंटर करें। दूसरी तरफ चीनी ऐप्स जो हैं उनके ऊपर से बैन हट जाता है। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। जी बिल्कुल निशाद जी, देखिए मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हम इस बात पर यानी इस रास्ते पर हम नहीं जाना चाहते कि हम सिर्फ चीन के साथ मुकाबला करें। तो अगर आप कोई भी आम आदमी इसी लेंस से देखना है कि जी अमेरिका कहाँ से मुकाबला कर रहा है, कैसे मुकाबला कर रहा है, तो हाँ कन्फ्यूजन पड़ेगी मेरे ख्याल में। लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि हम किन चीज़ों पर जोर डालना चाहते हैं और हम किन जो मसले हैं, मिसाइल हैं, वैश्विक समस्या हैं पूरी दुनिया में, उनको क्या हम उनके ख़िलाफ़ क्या हम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कोविड-19, दूसरी बात हम भी बात कर चुके हैं जी क्लाइमेट चेंज पर, तीसरी बिल्कुल डेमोक्रेसीज़ को सपोर्ट देने में। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो बिल्कुल जो कांग्रेस देखे कि जो बिल है और जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पर, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में हम तरक्की और एडवांसमेंट हम देख सकें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ चीन के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। आपने जो बात रखी है, मैं चाहूँगा कि आपके शब्दों को अगर मैं ठीक से इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका कोई मुकाबला या प्रतिद्वंद्विता नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका दुनिया का हित देखते हुए, दुनिया में प्रजातंत्र का हित देखते हुए और ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हुए आगे बढ़ना चाहता है और उसके सामने जो चुनौती आएगी उसका मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? जी निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बल्कि मैं भी इससे बेहतर नहीं कह सकता। और बिल्कुल सवाल ये है फिर कि क्यों हम करना चाहते हैं, और इस बात पर मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा कि ये कोई हम दुनिया के लिए कोई चैरिटी नहीं कर रहे। हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप अपने जो सिटीजन्स हैं उनके जो सुरक्षित और तरक्की देखना चाहते हैं आप, तो वाहिद तरीका, एक ही तरीका यही है कि आपने पूरी दुनिया के साथ मिलकर इन वैश्विक समस्याओं का सामना करना है, जिसमें कोविड इस वक्त बहुत शामिल है। क्योंकि अगर हमने अमेरिका में से कोविड-19 बेशक हरा दिया, अगर पूरी दुनिया में ये फैल रहा है और म्यूटेशंस आप देख रहे हैं, तो आप में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेड तरार साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका, TV9 के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।